Very good morning to one and all dear students. Today we will start new chapter climate. मौसम. Chapter is climate. Topic is weather. What is weather? Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. Element of weather are temperature, atmospheric pressure, wind, speed, humidity, precipitation. So weather, it is very clear. It is the state of atmosphere over an area at any point of time. जैसे कि अभी आपके यहाँ वेदर हो सकता है, टुडेज वेदर मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस. Pressure is atmospheric pressure 74%, wind speed 10 km per hour to 35 km per hour, humidity 68% to 75%, precipitation nil. This is an example of weather of today. तो वेदर क्या होता है? किसी भी जगह का किसी भी टाइम का आपको मौसम का अगर जानकारी चाहिए, वर्तमान में क्या स्थिति है, वो होता है मौसम की जानकारी. वेदर ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है. देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट विच आई विल टेल यू लेटर. वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. तो अभी यही आप समझिए वेदर क्या है. किसी भी एक जगह का आपको एटमॉस्फियर, स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर इज कॉल्ड वेदर. आगे बढ़ते हैं. क्लाइमेट. क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स. मीन्स मिनिमम 30 ईयर्स. जैसे आज का वेदर हो गया, कल का वेदर हो गया किसी एरिया का, ऐसे सारे वेदर आप पर डे कलेक्ट करते रहिए और उसका 30 साल मिनिमम 30 ईयर्स का आप एवरेज निकालिएगा, तो वो उस एरिया का क्लाइमेट कहा जाता है. सो क्लाइमेट रिफर्स टू एन एवरेज वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा. वेदर इज इंस्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड क्लाइमेट इट इज़ एन एवरेज वेदर ऑफ अ 30 ईयर्स ऑफ पीरियड मिनिमम ऑफ अ प्लेस. There are many type of climates: monsoon type of climate, desert type of climate, Caribbean type of climate. Climate एक दिन में नहीं बनता, कम से कम 30 साल का एवरेज होता है. तो एक लंबी स्टडी चाहिए. तो जब उसी के आधार पर किसी एरिया को हम बोलते हैं हाँ यहाँ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या कैरेबियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ये तब होता है जब एक लंबी स्टडी हो जाती है कम से कम 30 साल के वेदर की, तब उस जगह का हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं. सो वी शुड मूव अहेड. क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के बारे में जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि हमेशा 6 चीज़ें होती हैं मेजरली जो उसको कंट्रोल करती हैं. फर्स्ट इज लैटिट्यूड, देन एल्टीट्यूड, then pressure and wind system, distance from the sea, ocean current and relief. ये 6 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में. सो लेट अस सी द फर्स्ट, लैटिट्यूड. ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. यू नो इट very well, you have seen the globe. Earth is having a geoid shape, so some area receives direct sun rays, some area receives slanting sun rays. Due to this the temperature difference is found. Altitude. As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become dense, temperature decreases. जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं उतना ही धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता रहता है. प्रेशर एंड विंड सिस्टम. प्रेशर एंड विंड सिस्टम. The pressure and wind system of any area
Pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place, thus it influence the temperature and rainfall pattern. Next, distance from the sea continentally. As distance from the sea increases, the moderating influence decreases and people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality. समुद्र के पास की जो दुनिया होती है वहाँ न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है, एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जैसा केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है। जैसे जैसे आप समुद्र के दूर होते जाइएगा फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है, जहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी भी होती है, एक्सट्रीम गर्मी भी होती है, जैसे कि अपना नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली है, हिमाचल है, ये सब एरिया। नेक्स्ट, ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स along with the onshore winds affect the climate of an area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. Ocean currents affect weather of a place, और ये कॉन्टिनेंटल एरिया में होगा, लैंडलॉक एरिया में हमारे आपके नहीं होगा। सो ओशन करेंट्स along with the onshore winds affect the climate of area. कोई भी any coastal area with the warm or cold current flowing past it, it will warm or cooled if the winds are onshore. जो हवाएं होंगी ऑनशोर होंगी वो जिस कॉन्टिनेंटल एरिया में बहेंगी वहाँ के टेम्परेचर को वहाँ पर अफेक्ट करेगा, वहाँ पे ठंडी और गर्मी ओशन करेंट्स ही चेंज करती हैं। मोर अबाउट इट आई विल टेल यू व्हेन आई विल डील इट विद इन डिटेल। Relief plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as a barrier for the cold or hot winds. They may also cause rainfall if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. Relief आप जानते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड आइलैंड, 4 रिलीफ हैं मेनली। तो जैसे माउंटेन वाला एरिया है तो अपने हिमालय माउंटेन है, दैट behaves like an obstruction in coming of the cold wave current from the Himalayan region. Otherwise, more than half of the area would have been a cold desert. तो हमारे यहाँ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा उसने बचाया हुआ है। और जैसे प्लेट्यू एरिया होता है उसका अपना, उसकी वजह से वहाँ पर प्लेट्यू एरिया की वजह से वहाँ गरम गरम हवाएं चलती हैं, जो हवाएं पास में आती हैं तो वो भी गर्म हो जाती है। दैट इज़ अनदर कॉज फॉर द रेनफॉल ऑल्सो। सो रिलीफ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ऑफ द क्लाइमेट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल, दिस 6 फीचर्स। मोर अबाउट इट वी विल डील इट अगेन। तो अभी इतना ही पढ़ाते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।